गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग का टॉपिक है शब्द रचना संधि। तो आज हम जानेंगे संधि और संधि के भेद के बारे में। तो सबसे पहले हम संधि के बारे में जानेंगे। संधि का अर्थ है जोड़ या मेल। संधि का अर्थ है जोड़ या मेल। जब दो शब्द बहुत निकट आ जाते हैं तो उनके बीच दो ध्वनियों का मेल हो जाता है, जिससे ध्वनियों का रूप बदल जाता है। जैसे विद्याधन आलय बराबर विद्यालय, आ धन आ बराबर आ धन आ मिलेंगे तो बन जाएगा आपका आ। उसी तरह रमाधन ईश बराबर रमेश, आ धन ई जब होंगे तो बन जाएगा आपका ए। आ धन ई जब जुड़ेंगे तो बन जाएगा आपका ए। ठीक है। अब आप आइए संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं। पहला आपका स्वर संधि, दूसरा आपका व्यंजन संधि, तीसरा आपका विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में जानेंगे। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे हिमधन आलय बराबर हिमालय, नरधन इंद्र बराबर नरेंद्र। ठीक है। अब आइए स्वर संधि के भेद। ठीक है। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला आपका दीर्घ संधि, दूसरा आपका गुण संधि, तीसरा आपका वृद्ध संधि, चौथा आपका यण संधि, पांचवा आपका अयाद संधि। ठीक है। अब आ जाएंगे टॉपिक दूसरे नंबर पे व्यंजन संधि। ठीक है। अब हम व्यंजन संधि के बारे में जानेंगे। व्यंजन संधि व्यंजन का व्यंजन या किसी स्वर से मेल होने पर जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि व्यंजन का व्यंजन या किसी स्वर से मेल होने पर जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे पहला आपका उत्धन बराबर उल्लेख, उ आधा त धन लेख बराबर उल्लेख। समधन बंध, स आधा म अधन बंध तो बन जाएंगे आपके संबंध। ठीक है। अब आप आइए टॉपिक नंबर तीसरे नंबर पे। आप आइए तीसरा नंबर आपका विसर्ग संधि। ठीक है। विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे पहला है तपधन वन, हो जाएगा तपधन वन का हो जाएगा तपोवन, तपधन वन का बनेगा तपोवन। दूसरा आपका निधन धन बराबर बन जाएगा आपका निर्धन। क्या बनेगा? निर्धन। निधन धन बराबर निर्धन। ठीक है। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।